नमस्ते साथियों। देखिए, इस वीडियो में हम 1.2 का बाद जो आपका थ्योरी पोर्शन है और उसका जो एग्जाम्पल है और कुछ एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम है वो आपका साथ शेयर करेंगे और वो आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए, हमने ऑलरेडी 1.1 और 1.2 क्लास 11 का जो सेट चैप्टर है उसमें 1.1 एंड 1.2 का जो थ्योरी पोर्शन है और उसका कुछ प्रॉब्लम भी करवा दिया है। ठीक है, आप खुद से घर में एक्सरसाइज करिए, जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मेरा नंबर भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो किसी भी वक्त आप मुझे वो प्रॉब्लम का इमेज उठा के सेंड कर सकते हैं, हम उसका क्लियर करके हम उसको समझा देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना उसका सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारा इंटरनेट है, बहुत सारा इंटरनेट में बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको उठा के कॉपी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आप उसको सोल्यूशन ढूंढने से मतलब नहीं है, आपको सोल्यूशन खुद से करना है। सोल्यूशन ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई भी आप बुक उठा लीजिए, आर डी शर्मा उठा लीजिए या फिर एनसीईआरटी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए। ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका सोल्यूशन मिलने से फ़ायदा नहीं है, आपको खुद से करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन आपको इसलिए अच्छे से समझना है। तो मेरा एम है, देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले देखिए थ्योरी अच्छे से समझा देता हूँ और आप एक्सरसाइज ज़रूर खुद से कीजिए। ठीक है, वरना आप बोलेंगे तो, अगर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, तो हम सब एक्सरसाइज एक एक करके पकड़ के पूरा का पूरा सॉल्व करवा देंगे, लेकिन उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है एक एक टाइप का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा देंगे, उसके बाद सेम टाइप का जो दूसरा प्रॉब्लम है वो आप खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अभी आता है सबसेट का बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने सेट कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उसका बारे में सब एग्जांपल बता दिए थे। एम्प्टी सेट को अच्छे से समझा दिए थे, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सबसेट अभी समझाते हैं। अब सबसेट मतलब क्या, देखिए सबसेट मतलब जो सेट है ना उसका कुछ उपसेट बोलता है इसको। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपका स्कूल में जितना सारा स्टूडेंट है, ठीक है, और आपका क्लास में जितना सारा स्टूडेंट है, इसमें कंपेयर कीजिए। तो क्लास का स्टूडेंट स्कूल के अंदर घुसा हुआ है, तो क्लास का जो आपका स्टूडेंट है वो तो स्कूल का भी स्टूडेंट है ना, वो थोड़ी बाहर का स्टूडेंट है। तो वो क्लास का स्टूडेंट होता है स्कूल का सबसेट। ठीक है, मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है और आप जिस कॉलोनी में रहता है, तो कॉलोनी तो डिस्ट्रिक्ट का अंदर ही है ना, तो वो कॉलोनी होगा आपका डिस्ट्रिक्ट का सबसेट। समझ में आ रहा कि नहीं? मान लीजिए आप जो स्टेट में रहता है और एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका जो स्टेट का सबसेट। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ऐसे करके जो मतलब मान लीजिए ऐसे, तो सबसेट के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए दो ठो सेट चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ए एक ठो सेट है और बी एक ठो सेट है। अगर ए सेट बी का अंदर घुसा हुआ है, मतलब ए का सभी एलिमेंट बी का अंदर है, तब हम बताएंगे ए को बी का सबसेट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5। तो देखिए ए का सभी एलिमेंट बी का अंदर है। ठीक है, तो ए ना बी का अंदर घुसा हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और सबसेट को ना ऐसे सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आप ग्रेटर देन लेस देन समझते हैं ना, उसी तरह से समझिए। जो बड़ा होता है वो हाँ इसका अंदर रहता है, ठीक है, और जो छोटा होता है बाहर रहता है। तो ए छोटा है ना बी से, तो ए बाहर बी अंदर। समझ में आया कि नहीं? तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे सिंबल है ये वाला, ये है सबसेट का सिंबल। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, ये तो आसान सा लैंग्वेज में आप समझ में आ गया, लेकिन आपको मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिखना है, तो उसको कैसे लिखिए? देखिए, तो उसका लिखने के लिए क्या करना है, देखिए, अगर A बिलोंग्स टू A implies that A also belongs to B। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। ठीक है, ये एप्सिलॉन वाला सिंबल जो है, ठीक है, इसे कहता है बिलोंग्स टू। ये अच्छे से याद रखिए, ये बार बार यूज होगा। ठीक है, बिलोंग्स टू। ओके, तो अगर ए एक ठो एलिमेंट, देखिए स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, मतलब ए क्या है, ए का अंदर का कोई एलिमेंट है। ठीक है, ए एक ठो एलिमेंट ए का अंदर है, तो ये अगर इंप्लाई करे कि ए बी का भी अंदर है, तो ए को कहा जाएगा बी का सबसेट। तो ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। तो ये होने से आपको कहा जाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसे कहा जाएगा कैसे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और लिखा कैसे जाएगा, ऐसे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और देखिए इसका उल्टा क्या होता है, एकदम बी को कहा जाता है ए का सुपर सेट। ये सब होता ना, तो वो होता सुपर, तो बी हो जाएगा सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसी सेम कंडीशन फॉलो करने से बी हो जाएगा ए का सुपर सेट और ए बन जाएगा बी का सबसेट। समझ आ रहा कि नहीं? ठीक है, ऐसे करके समझाना होगा। अच्छा, अब देखिए
ये चीज़ आपको याद रखना होगा। देखिए फाई ना सभी सेट का सबसेट है। फाई कुछ भी आप सेट उठा लीजिए तो सभी सेट का सबसेट होगा फाई, मतलब फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, कुछ भी आप सेट उठा लीजिए तो फाई रहेगा उसका सबसेट। ठीक है, अब देखिए जो हमने स्टैंडर्ड वाला जो सेट पढ़े थे ना, मतलब स्टैंडर्ड सेट क्या क्या था आपको पता है, बहुत बार हम ऑलरेडी वीडियो में लिखा चुके हैं। देखिए नेचुरल नंबर था, उसमें क्या होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, फिर होता था जेड मतलब इंटीजर +-1 +-2 0 वगैरह वगैरह। हाँ, फिर होता है क्या रैशनल नंबर, वो होता है टर्मिनेटिंग और एंड हो जाता है ऐसा। फिर होता है रियल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड मतलब क्या, इसको डेसिमल रिप्रेजेंट करने से। देखिए ये पिछली वीडियो में भी हम बोले थे, इस बार भी बोल रहे, ये बार बार बोलने का मतलब ये है कि आप सुनते सुनते आपको याद हो जाए। ठीक है, दोबारा घर में जाके पढ़ने का जरूरत ना हो। ठीक है, ये होता है रियल नंबर। तो ये सब सेट का अंदर क्या रिलेशन है देखिए, अब बताइए। देखिए नेचुरल नंबर का जो जो एलिमेंट है वो जेड का अंदर घुसा हुआ है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 सब तो जेड का भी एलिमेंट है। तो हम बता सकते हैं ना एन इज ए सबसेट ऑफ जेड, ऐसा बता सकते हैं। अब जेड का जो एलिमेंट है मतलब जो जो इंटीजर है 0 +-1 +-2 सब तो रैशनल नंबर का अंदर घुसा है। उल्टा इसमें बहुत सारा और भी ज़्यादा एलिमेंट है जो कि 1.1 1.2 डेसिमल वाला जो है ना वो उसमें ज़्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जेड होगा वो भी क्यू का सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख सकते हैं जेड इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, अब क्यू में देखिए इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन क्यू का जितना सारा रेशनल नंबर वो सब रियल नंबर का अंदर है, बल्कि रियल नंबर में बहुत सारा एक्स्ट्रा नंबर है जो है इरेशनल नंबर। मान लीजिए √3 √2 ये सब होता क्या इरेशनल नंबर, लेकिन वो रियल नंबर भी होता है। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल में रैशनल सब रियल के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन रियल में बहुत सारा ज़्यादा है, तो इसमें हम रैशनल को रियल का सबसेट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन एन जेड क्यू आर का बीच में। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। ओके, अब एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए आपका जो एग्जाम्पल 9 वाला है, देखिए इसको समझते हैं। कंसीडर द सेट, इसमें पता है कि देखिए कंसीडर द सेट फाई a = 1 3 b = 1 5 9 c = 1 3 5 7 9। तो कौन किसका सबसेट है देख पूछ रहा है। देखिए फाई तो सभी का सबसेट है ना, a का भी है, b का भी है, c का भी है, समझ आया कि नहीं। अब देखिए a किसका सबसेट 1 3, देखिए 1 3 इसमें 1 है 3 नहीं है, तो ये 1 3 पूरा इसका अंदर घुसा हुआ नहीं है। एक चीज़ बाहर चला गया तो ऐसे थोड़ी होगा। मान लीजिए आपका स्कूल का एक लड़का, आपका क्लास का एक लड़का बाहर का कोई दूसरा स्कूल से आके बैठा है, तो आपका क्लास क्या आपका स्कूल का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाला एक लड़का आपका क्लास में बैठा हुआ है ना जो बाहर का स्कूल का है। ठीक है, तो ये इसमें 3 बाहर का है तो ये बी में नहीं है, तो ये ए बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए ये जो 159, देखिए 159 ए 159 मतलब बी सी का अंदर घुसा हुआ है, तो बी सी का सबसेट होगा। समझ आ रहा कि नहीं। तो ऐसे करके करना है। देखिए फाई इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ए क्या होगा सबसेट है कि नहीं है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो इसका हम सबसेट करके ना काट देंगे। है बोलने से ऐसा ठीक है, नहीं बोलने से काट देंगे, काट कूट रख के रख देंगे तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ए सबसेट ऑफ सी है कि नहीं, देखिए 1 3 इसका अंदर घुसा हुआ है 1 3, हाँ है, तो ये सबसेट हो जाएगा। बी सबसेट ऑफ सी है कि नहीं, देखिए 159 इसका अंदर है, तो बी ऑल्सो सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके करना है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 11 आप खुद से कोशिश कीजिएगा, देखिएगा हो रहा कि नहीं। ठीक है, जो हम नेचुरल नंबर जेड क्यू बता रहे थे वो इसका बाद थ्योरी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका बाद अब आते हैं देखिए इंटरवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरवल। देखिए इंटरवल ना आपको अच्छे से समझना है, ताकि बाद में हम जब फंक्शन बहुत सारा फंक्शन का ग्राफ वगैरह वगैरह करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में होना चाहिए। देखिए इंटरवल कैसे होता है, इसके लिए पहले आपको रियल नंबर लाइन क्या होता है ये जानना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रियल नंबर लाइन, तो आप सबको पता है, फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। रियल नंबर लाइन ना ऐसे करके होता है। ठीक है, मतलब इस तरफ -∞, इस तरफ +∞, बीच में कहीं पे 0 है। ठीक है, इस तरफ 1 2 ऐसे करके है, इस तरफ -1 -2 ऐसे करके है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो ये होता है रियल लाइन। तब अब रियल लाइन में हम ऐसे करके नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन खींच देंगे तो उसी को रियल लाइन समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक तो रियल लाइन हम खींच दिए, तो इसका बाद इधर मान लीजिए ए पॉइंट है, इधर मान लीजिए बी पॉइंट है। ठीक है, जैसे हम 1 2 बताए थे ना, इधर ए बी बता दिए। ठीक है, मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट वे से समझना है, आप हर बार एग्जांपल थोड़ी दे सकते हैं। इसको हम ए बी ले लेंगे तो ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5 7 6 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम जनरल वे पे ले लिए हैं। अब देखिए तो इसका 4 कैटेगरी बन सकता है। देखिए एक हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ए बी, फिर यहाँ पे ए बी लिखते हैं, फिर यहाँ पे ए बी लिखते हैं। ठीक है, ये 4 कैटेगरी कैसे होता है देखिए, पहले में दोनों तरफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, दोनों तरफ हॉलो। ठीक है, फिर दूसरे में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सॉलिड दे देते हैं, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, देखिए सॉलिड सर्कल, ऐसा सर्कल बना के, सॉलिड मतलब क्या, इसको
होता ना, उसका चेहरा देखा सॉलिड है, मतलब उसमें कुछ हवा नहीं है, उसमें पूरा फुला हुआ एकदम सॉलिड है, मसल वगैरह भर्ती हुआ है, ठीक है, ऐसा करके सॉलिड। और ये है ना हॉलो है, ठीक है, इसमें मतलब गुब्बारा जैसा फुला हुआ है, ठीक है। तो तीसरा एक देखिए, एक साइड सॉलिड हो गया, ठीक है, और एक साइड आपका हॉलो हो गया, और इधर एक साइड हॉलो, इस साइड हॉलो हो गया, इस साइड सॉलिड हो गया। ये 4 केस आपका हॉलो और सॉलिड मिला के बन जाएगा। तो ये 4 केस का मतलब क्या है देखिए, तो ये जो पहला वाला ये पहला वाला हो जाएगा ओपन ए बी, ओपन इसको कहा जाता है ओपन ए बी, ठीक है, बोथ साइड ओपन। देखिए ओपन को हम ना फर्स्ट ब्रैकेट से लिखेंगे, और क्लोज्ड ये सेकंड वाला हो जाएगा क्लोज्ड ए बी, इसे हम थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे। समझे, अच्छे से समझे। देखिए थोड़ा धीरे से धरिए। देखिए ओपन ए बी का मतलब क्या होता है, देखिए ए से बी का अंदर सभी पॉइंट को हम उठा लेंगे, सिर्फ ए और बी को छोड़ के। मान लीजिए हम बता दिए ओपन 1 2, ठीक है, तो मतलब 1 से 2 का अंदर सभी पॉइंट इसका इस सेट का अंदर है। मतलब जो सेट, ये सेट को कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 2। समझ आया कि नहीं, ऐसे करके लिखेंगे सेट बिल्डर में, ठीक है। तो मतलब 1.1 1.2 1.3 1.11 1.14 जितना सारा एलिमेंट इसका अंदर है सब इसका अंदर है, सिर्फ 1 और 2 को छोड़ के अंदर का सब इसका भीतर रहेगा ये सेट का अंदर, ठीक है। अब जब सॉलिड ले लिए ना, तो बाहर का ये दोनों पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब इसमें तब क्या हो जाएगा, x ये 1 2 का लिए समझते हैं, ठीक है, मान लीजिए क्लोज्ड 1 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको ओपन कहा जाता है, इसे क्लोज कहा जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, जहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे इक्वलिटी हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 दोनों को लेना है। अब ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे को लगता है। देखिए आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इस साइड सॉलिड है, इस साइड हॉलो है, तो ये हो जाएगा इस साइड क्लोज, ठीक है, a को लेंगे, इस साइड ओपन, बी को नहीं लेंगे। मतलब 1 को लेंगे, उसका बाद 1.1 1.2 1.3 करके करके चलते चलते 2 का आगे तक चला के रुक जाएंगे। और इधर इस साइड ओपन और इस साइड क्लोज, मतलब 1 का बाद से स्टार्ट करेंगे, 1 को नहीं लेंगे, 2 तक, 2 को भी लेंगे, 2 तक जाएंगे, 2 को भी लेंगे। समझ आया कि नहीं, ऐसे 4 इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरवल आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटरवल। अब नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं पावर सेट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए पावर सेट क्या होता, ठीक है, पावर सेट। तो कोई भी सेट अगर हम ले लेंगे तो उसका पावर सेट क्या होगा, देखिए मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देके समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ए एक तो सेट है जिसमें 1 2 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका जितना सारा सबसेट होगा ना, वो सबसेट को हम एक एक करके लिखेंगे। तो बताइए फाई तो सबका सबसेट है, तो ये तो इसका सबसेट हो जाएगा एक तो, ठीक है। फिर दूसरा एक तो सबसेट क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 को हम ले लिए तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। अब सिर्फ 2 को ले लिए, ठीक है, ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। अब मान लीजिए वो खुद अपना सबसेट है, ठीक है, ये और इसका सब तो ये तो सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका सब एलिमेंट इसका अंदर घुसा हुआ है, इसका जो एलिमेंट इसका अंदर घुसा हुआ है, इसका एलिमेंट इसका अंदर घुसा है, और फाई तो सबका सबसेट है। तो ये 4 चीज बन जाएगा इसका सबसेट, ठीक है। तो ये जो सेट, ये सेट सबको लेके जो नया एक तो सेट बनेगा, मान कोई भी एक तो सेट ले लिया जिसका एलिमेंट है क्या, ए का सबसेट जो है वो सब, तो उसे कहा जाएगा पावर सेट ऑफ ए। अब ये तो पहले अभी सेट पढ़े थे क्या, उसमें कुछ एलिमेंट रहता था, ठीक है, लेकिन ये जो सेट है इसमें क्या, ये सेट का एलिमेंट भी एक एक सेट है। देखिए पहले में हम पढ़े थे सेट का एलिमेंट सब कुछ नंबर होता था, ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट होता था, ठीक है, ऐसा करके। लेकिन अगर कोई सेट का एलिमेंट खुद एक सेट है, मतलब ये भी एक सेट, ये भी एक सेट, ये भी एक सेट, ये सब सेट है ना, तो इस सेट को, इस टाइप का सेट को हम लोगों स्क्रिप्ट लेटर में लिखेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट लेटर मतलब ऐसा होता ना, आपको जो कर्सिव राइटिंग में कैपिटल लेटर लिखते थे, जो ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे उसे पता रहेगा कि कर्सिव राइटिंग क्या होता है। बहुत सारा पिचा 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 के लिखते थे, ठीक है, ऐसे। तो देखिएगा आप खुद से कुछ ऐसा मतलब डिजाइन कर देंगे तो ही कर्सिव राइटिंग हो जाएगा। देखिए तो इसे हम लिखते हैं ऐसे, इसको पावर सेट को पी से डिनोट करेंगे, तो पी को थोड़ा स्टाइल से ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर सेट, ठीक है। ये पावर सेट हो जाएगा आपका कैपिटल ए का। अब कैपिटल ए का पावर सेट है ना, इस ये तो समझने के लिए इसके अंदर ब्रैकेट में कैपिटल ए लिख दिए, तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ कैपिटल ए में क्या रहेगा, सब सेट रहेगा। कौन सा सेट रहेगा, ए का जितना जितना सबसेट है वही रहेगा, ठीक है। दूसरा एक तो एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए ले लिया 1 2 3, अब चलो इसका कितना सारा सबसेट होता बनाते हैं, ठीक है। तो इसका
एक सबसेट हो जाएगा 5, ये तो सभी का होता है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 को उठा लेंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ 2 को उठा लेंगे, सिर्फ 3 को उठा लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 दोनों को उठा लेंगे, देखिए ये दोनों इसके अंदर है ना, फिर 2 2 करके 1 3 को उठा लेंगे, फिर 2 3 को उठा लेंगे, ठीक है। पहले एक एक करके कलेक्शन लिया, फिर 2 2 करके कलेक्शन लिया। अब खुद तो अपना सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो सेट हो जाएगा आपका ए का पावर सेट का एलिमेंट। तो इसको अगर सेट का अंदर भर देंगे, अब तो एलिमेंट था पर ब्रैकेट दे दिया इसका बाहर में, तो ये हो जाएगा सेट। तो इसको कहा जाएगा पावर सेट ऑफ, सॉरी आर बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये पावर सेट ऑफ ए, अगर ए सेट को चेंज कर दिया ऐसा तो पावर सेट ऑफ ए बन गया ऐसा, ठीक है। अब देखिए खुद से देखिए, इसमें ए के अंदर 2 एलिमेंट था, इसमें पावर सेट में 4 एलिमेंट आ गया। यहाँ पे ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में 8 एलिमेंट बन गया। तो मान लीजिए कोई सेट ए में n एलिमेंट है, ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा पता है, 2 टू द पावर n एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अगर कोई सेट में n एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में 2 देखिए 2 एलिमेंट है 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर मतलब 4 एलिमेंट हो गया। 3 एलिमेंट है तो 2 क्यूब मतलब 8 एलिमेंट है। मान लीजिए ए सेट में 4 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितना रहेगा, 2 टू द पावर 4, झट से पता देना है, ठीक है, 16 एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। एक तो थोड़ा जॉइंट इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा गया ऐसा, पावर सेट ऑफ ए फिर उसका पावर सेट, इसमें कितना एलिमेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा एक तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया, ठीक है। तो जहां पे बोला गया ए में n एलिमेंट है, ठीक है, ए का अंदर कितना है n एलिमेंट, तो पता ही है ए का अंदर n एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए का अंदर कितना एलिमेंट रहेगा, 2 टू द पावर n। ये तो अभी फॉर्मूला पड़े हैं, 2 टू द पावर n एलिमेंट रहेगा। अब देखिए पावर सेट ऑफ ए में 2 टू द पावर n हो गया, तो अब ये जो चीज है ए इस पावर सेट का लिए ए बन गया ना, मतलब तो इसका पावर सेट में फिर कितना एलिमेंट रहेगा, मतलब पावर सेट ऑफ ए में फिर कितना एलिमेंट रहेगा, 2 टू द पावर, इसमें जितना एलिमेंट है 2 टू द पावर n। देखिए ए में n था तो पावर सेट ऑफ ए में 2 टू द पावर n बन गया। अब पावर सेट ऑफ में इसमें जितना एलिमेंट है 2 टू द पावर उतना, इसमें कितना एलिमेंट है 2 टू द पावर n है, तो 2 टू द पावर n, ठीक है। ये आंसर रहेगा, इस जॉइंट में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये है पावर सेट, ओके। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया पूरा पावर सेट वाला पोर्शन। और एक चीज़, और एक तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स है ना, पूरा विश्व ब्रह्मांड ऐसा, तो दुनिया में जितना सारा सेट है वो सबका कलेक्शन होता है यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए आप जिसका बारे में बात कर रहे हैं तो उस रिलेटेड सभी एलिमेंट जहाँ पे है वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो मान लीजिए आप नंबर लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दुनिया में जितना सारा नंबर का कलेक्शन है वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसमें रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी नंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए आप बात कर रहे हैं सेट का बारे में, तो दुनिया में जितना सारा सेट है वो सबका कलेक्शन है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मान लीजिए आप आदमी का बारे में बात करते हो, तो दुनिया में जितना सारा आदमी है तो वो सबका कलेक्शन होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मान लीजिए आप पेड़ का बारे में बात करें तो दुनिया में जितना सारा पेड़ का जो कलेक्शन है वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। तो आप पेड़ का बारे में बात करें तो आदमी का कलेक्शन ले गए वो थोड़ी यूनिवर्सल सेट होगा ऐसा, ठीक है। जिसका बारे में बात कर रहे हैं ना उसी का जो पूरा कलेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे करके यूनिवर्सल सेट को समझना है, ठीक है। तो अभी आज जो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, सबसेट का बारे में कॉन्सेप्ट समझा दिए, इसके बाद इंटरवल का बारे में समझा दिए, फिर पावर सेट। देखिए पावर सेट का ये वाला इंपॉर्टेंट जो अभी लास्ट में करवाया है, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे को लगता है। और जो यूनिवर्सल सेट है उसका बारे में समझा दिया। आप इसका ऊपर बेस करके आप 1.3 वाला एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपका सोल्यूशन बहुत सारा जगह पे मिल जाएगा, बहुत सारा वेबसाइट है, सब जगह पे मिल जाएगा सोल्यूशन, लेकिन उसके लिए मत दौड़िए, ठीक है। आप खुद से कोशिश कीजिए, जो डाउट रहेगा वो आप इधर कमेंट सेक्शन पे लिखिए, हम आपको समझा देंगे। आप कहीं से भी डाउट को आप सॉल्व करिए, ठीक है। आप सब एक्सरसाइज का सब प्रॉब्लम को आप कहीं से भी आप खुद से सॉल्व बिना करके अगर देख लेंगे पहले, तो आपको ना ब्रेन आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आप सोच नहीं सकेंगे कि आपको नया प्रॉब्लम आने से कैसे आपको सोचना होगा। मैं बार बार ये चीज़ दोहरा, आप खुद से कोशिश कीजिए, फिर नहीं कर पाने से फिर आप डाउट सेक्शन में लिखिए, कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, हम करवा देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो है उसका वेन डायग्राम वगैरह और सेट का ऑपरेशन वगैरह वो सब समझाएंगे। और अगर आपको एक्सरसाइज का कोई भी डाउट है लिखिए, हम वो सब करके एक वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।